देखते हैं जेसीबी मशीन ऊपर आने लग गई। जेसीबी मशीन ने डंपर को ऊपर आने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी रोड बना दी है। तो धीरे धीरे वो बाहर निकलने लग गए। अब यहाँ पर फील्ड जैसा दिखने लग गया। तो चलिए अब नए खेत की कटिंग का काम शुरू हो चुका है। भाई साहब दीवार मत निकाल देना। तो आज यहाँ पर काम करते करते काफी देर हो गई है। रात के बज चुके हैं। आज सुबह का माहौल कुछ ऐसा दिख रहा है। आसमान में हल्के फुल्के बादल भी हैं, साथ ही साथ लोग अपने खेतों में गए हैं घास निकालने के लिए। आजकल पहाड़ों में घास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो लोग सभी अपने खेतों से हरी घास लेके घर की तरफ जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों में। हसीन वादियों में बहुत प्यारी धूप भी लग गई। मैं जा रहा हूँ अपने गाँव की तरफ, यानी कि जहाँ पर नए मकान का काम लगा हुआ है, सिमरागटा। और अभी मैं हूँ उस जगह पे जहाँ हमेशा सांप दिखता रहता था। काफ़ी सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि भाई साहब सांप तो अब तक कहाँ चला गया होगा, आप यूं ही उसको बदनाम कर रहे हो, यूं ही डर रहे हो। पर एक्चुअल बात यह है कि अगर आप इतना बड़ा सांप देख लेते हो तो आपके मन में डर बैठ जाता है। और बड़े सांप अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, कभी वो यहाँ होंगे तो कभी थोड़ा सा दूर होंगे, पर उसी एरिया में रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गांव में पहुंचते ही देखिए भाई जी एक बड़ा सा कंडा लिंगड़ा लेके आ गए। और ये है पहाड़ी सब्जी जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। कहाँ से लाए आप इसे? इसे मैं थोड़ा ऊपर जंगल से मिल गया था आसानी से? बड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास। आजकल तो खूब होंगे ना? हाँ बढ़िया। तो ये जाएंगे मोहन खाल दुकान में बेचने के लिए कि सब्जी बनाने के लिए? सब्जी बनाएंगे, कुछ बेचेंगे। देखो पूरा कंडा भर के लेकर आए हैं भाई जी। तो पहाड़ों में सब्जी की कमी नहीं है, बस आपको ढूंढना होगा और सब्जी आपको ऐसे मिल जाएगी। वैसे कितने रुपये वो गड्डी बिकता है? 30 रुपये मान के चलो। 30 रुपये की एक हथेली के बराबर गड्डी। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुदरत में बहुत हाँ, यहाँ तो बहुत मिलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर पे। इधर आना। क्या हाल है भाई? बढ़िया। शादी वाली वीडियो देख ली थी? उसी टाइम हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद 1-2 बार आए हैं। अब तो सब लोग जॉब पे रहते हैं तो इसीलिए आना भी बहुत कम होता है। तो हम हैं अभी मेन गाँव में। इस तरफ भी पूरे घर हैं और इस तरफ भी पूरे घर हैं। गांव से जो है वो सामने वाला मोहल्ला भी बहुत साफ़ दिखता है। ये रावा है, ये भी हमारे गांव में ही आता है। तो दिन के 1 बजे मैं आया हूं अपने घर वाली साइड पे। आज यहां पर हमने जेसीबी मशीन बुलवाई है। यहां पर जो मिट्टी है वो प्लेन करनी है और जो एक खेत थोड़ा बच गया था उसकी कटिंग करनी है। नया सुदान होगा दीवार के लिए और जो मिट्टी है उसको भी फेंक देंगे, तो इसीलिए जेसीबी मशीन की ज़रूरत थी। तो अब जो है मशीन यहाँ से ऊपर जाएगी। ये आपका जो खाली एरिया दिख रहा है ये सारी मिट्टी यहाँ भरी जाएगी, फिर सारे पत्थर वहाँ साइड होंगे। और यहाँ आपको बताऊँगा कि कौन सा वाला खेत हमने एक और नया लिया है, उसकी कटिंग होगी। तो मशीन पहुँच चुकी है और ये वही मशीन है जो पहले भी आई थी। तो चलिए मशीन पहुँच चुकी है। और भाई जी कैसे हो? बढ़िया। आज यहाँ पर दीवार की दूसरी साइड एक और दीवार टूटी थी, तो इसको भी हम ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग लगे हैं काम करने पर। मिस्त्री साहब कैसे हो? बढ़िया। तो अब जो है यहाँ का काम रोक देंगे और इधर काम शुरू होगा। इसलिए हमने ये पत्थर यहाँ साइड करे थे और सामने से डंपर भी आ गया मिट्टी साइड करने के लिए। देखो, तो फिलहाल अभी मशीन यहाँ से ऊपर आएगी और ट्रक यहाँ पर साइड होगा। एक गाड़ी आ गई, थोड़ा बहुत जाम लग गया। जेसीबी मशीन को बैक होने में ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, वो वहीं पे बैक हो गई। तो सबसे पहले हम हटाएंगे ये वाली मिट्टी जो यहाँ पर है। हट जाओ वहाँ से, उठो 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 उठो। तो चलिए जेसीबी मशीन ऊपर आने लग गई और पहुंच ही गई समझ लो। वैसे पिछली बार जेसीबी मशीन भी यहीं से आई थी और आसानी से आ गई थी। तो यहाँ पर मशीन जो है वो मिट्टी को यहाँ नीचे भरने लग गई
अब देखते हैं कि यहाँ कितनी मिट्टी आती है। अब जो ये बड़ा सा मिट्टी का ढेर था, इसके अंदर बहुत सारे पत्थर थे, तो धीरे धीरे वो बाहर निकलने लग गए और यहाँ से बाकी लोग इन पत्थरों को इस मिट्टी में से साइड करके यहाँ पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर पत्थरों को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पत्थर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर निकले, तो जितना हो सके हम इनको बचाएंगे। तो जेसीबी मशीन लग चुकी है मिट्टी को प्लेन करने पर। अब यहाँ पर फील्ड जैसा दिखने लग गया, एक कोने से मिट्टी भरते गया और उसको दबाते गया। अब धीरे धीरे ये पूरा एरिया प्लेन होगा, यानी कि एक फील्ड जैसा। और ये वाला जो ढेर है इसको हम कहीं बाहर फेंक देंगे, अगर यहीं एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं डाल देंगे। तो अब जाके लगने लग गया है कि ये एक बड़ा सा प्लॉट होगा, एक बड़ा सा मैदान जैसे, और बीच में जितने भी पत्थर निकल रहे हैं उन पत्थर को हम लोग साइड करवा रहे हैं ताकि पत्थर हमारे काम आए, नुकसान ना हो, पत्थर बाहर न जाएं। यहाँ पर डंपर भी तैयार है मिट्टी को बाहर फेंकने के लिए। तो एक मिट्टी का छोटा मोटा डंप यहाँ लगाएंगे ताकि बकेट से सीधे इसमें डाल सकें और ये जहाँ इसको डालना होगा ये डाल देगा। अभी देखिए यहाँ पर कैसा था और अब जाके सीधा होने लग गया है। और ठेकेदार साहब, हो रहा है काम पक्का? आज देखो कितने सारे ठेकेदार आ रखे हैं, छोटे बड़े। अभी तो और बच्चे नहीं आए क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि यहाँ पर जेसीबी आने वाली है, नहीं तो बच्चे जेसीबी को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो चलिए, जेसीबी मशीन जो है उस साइड से बारीक पत्थर उठा के यहाँ डालने लग गई। तो फिलहाल पत्थरों को यहाँ रखेंगे कुछ इस तरीके से। चलो 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 चलो, 2-4 बकेट पत्थर हमने यहाँ डाले ताकि यहाँ नीचे काम आ जाए। चलिए, यहाँ के पत्थर अब धीरे धीरे साइड होने लग गए। यहाँ के पत्थर हमने डाले, उस साइड पत्थर होंगे तो इस साइड खाली हो जाएगा। और ये वाला जो खेत है, ये खेत भी अब इसी में कटेगा क्योंकि दीवार वहाँ तक जाएगी। तो ये खेत लोगों का था, तो उनसे बातचीत हो गई है, जो भी होता है लेना देना वो हो चुका है। अब वो खेत हमारा ही हो गया, तो अब उसकी कटिंग भी करनी है। तो चलिए, जेसीबी अब यहाँ की मिट्टी इस डंपर में डालने लग गया, यानी कि यहाँ की मिट्टी खाली होने लग गई है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होने लग गई, तो इसीलिए इसको खाली कर रहे हैं। अभी यहाँ बहुत सारी मिट्टी है, अभी इसको भी खाली करना है। यहाँ के पत्थर अभी थोड़े से रह गए, फिर वहाँ की खुदाई होगी, ये पूरी कटिंग होगी। तो अभी आ गए हम लोग मिट्टी को फेंकने के लिए। और मिट्टी फेंकेंगे कहाँ? यहाँ नीचे गदेरे के किनारे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, मतलब पूरा खाली इलाका है। गदेरा तो ये रहा, गदेरा ब्लॉक नहीं होगा, मिट्टी साइड में पड़ेगी। तो अभी जेसीबी मशीन ने डंपर को ऊपर आने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी रोड बना दी है, रास्ता बना दिया। और डंपर सीधे ऊपर आएगा, यहीं से लोड होगा, यहीं से आगे जाएगा। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी समय लग रहा है। और अब जो मेन काम है वो कुछ पत्थर बचे हुए हैं, इनको हम उस साइड डाल देंगे। और यहाँ पर ये वाला जो खेत है इसकी कटिंग करेंगे, फिर जाके वहाँ दीवार बनाने का काम होगा। तो 2 भाई लोग यहीं हैं अभी हमारे साथ मदद करने के लिए।
पहाड़ों में जब भी घर बनाना होता है तो बहुत सारे खेतों को मिला करके बेस बनाया जाता है, क्योंकि एक खेत इतना बड़ा नहीं होता। और खेतों की पहचान के लिए पहाड़ों में एक पत्थर गाड़ा रहता है, इसको वोडू बोलते हैं। अगर उसके उस तरफ गए तो समझ लो लोगों के खेत में गए, तो वो ढूंढना और उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी मिट्टी वगैरह पड़ गई है, तो इसलिए पता नहीं चलता। पर हमने निशान लगा रखे थे और उन चीज़ों को नहीं छेड़ा था, ताकि बाद में जिनका भी खेत हो उनको भी पता चले कि हाँ हमारा यहीं तक है और उन्होंने जो किया है वो अपने उसमें किया है। चलिए वहाँ के पत्थर भी साइड होने लगे और देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर फील्ड जैसा हो गया। तो चलिए अब नए खेत की कटिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ से जेसीबी अपने बकेट से मिट्टी भर के इस डंपर में डाल रहा है। जब पत्थर निकलेंगे उन पत्थर को साइड कर देंगे। और ऐसे खेतों की खास बात होती है कि ये खेत दिखते बहुत छोटे हैं, पर जब इनको खोदा जाता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। अभी देखिए इतना छोटा सा खेत है, इसमें कितनी सारी मिट्टी निकलेगी। तो हम नहीं चाहते कि मिट्टी सारी जगह फैल जाए, इसीलिए इसको निकालते ही डंपर में डाल रहे हैं, ताकि इधर उधर ना फैले और बाद में आफत ना हो। चलिए जेसीबी मशीन जो है वो आधे खेत तक पहुंच चुकी। आधा खेत यहाँ पर कट गया और हमको वहीं तक काटना है जहाँ तक ये दीवार है। भाई साहब दीवार मत निकाल देना। इसीलिए हमने जेसीबी मशीन मंगवाई थी कि यहाँ की कटिंग हो जाए और ये थोड़ा बहुत प्लेन हो जाए। अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो अभी कटिंग करके दीवार तक पहुँच गए और यहाँ से जो मिट्टी निकल रही है उसको हम इस वाले गड्ढे में भरा देंगे। यहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी आएगी, क्योंकि पहले यहाँ खुदाई हुई थी। तो हमको ज़्यादा नहीं काटना, बस इतना ही काटना है। उसके बाद उस साइड वैसा ही रहेगा और इसके बाद थोड़ा सा इसको प्लेन करेंगे, जितनी मिट्टी हो सके बाहर डाल देंगे। तो आज यहाँ पर काम करते करते काफ़ी देर हो गई है, 7 बजने वाले हैं, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। कटिंग तो हो गई है, कटिंग कुछ ऐसी हुई जहाँ तक हमको काटना था, जितना गहरा हमको काटना था। अब बची यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी, तो इसको बाहर डालने का प्रबंध करते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग आ रखे हैं देखने के लिए, छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ जेसीबी के अंदर। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और यहाँ नए घर बनने से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो अभी प्लान में एक ट्विस्ट हुआ है, यहाँ की जो दीवार बची थी वो भी हमने निकाल दी है, क्योंकि बाद में अगर उस पर बड़े बड़े पत्थर निकले तो आदमी उसको नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अभी मशीन है तो अभी निकाल देंगे और अभी ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि देर हो गई है। मशीन वालों ने भी जाना है, काम करने वाले भाई लोगों ने भी जाना है, हमारा घर भी दूर है। तो हम क्या करेंगे, रोड पे जो मिट्टी पड़ी है उसको साइड करेंगे। फिर बचती है ये वाली मिट्टी, यहाँ पर बहुत बड़ा ढेर है, इसको फिर कभी करवाएंगे। तो चलिए अभी जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ मिट्टी के ढेर में से कुछ मिट्टी निकालेगी जितनी हो सकती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया। वैसा भी देर हो गई है, देख लो चारों तरफ लोगों ने लाइट्स ऑन कर दी हैं। तो देखिए रात के बज चुके हैं 7:30 और काम अभी तक चालू है। अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। यहाँ पे रास्ता जो रोड तक चला गया था उसको हमने ऊपर किया, रोड भी बंद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ नीचे जो मिट्टी थी उसको भी साइड कर देंगे। और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मौसम भी ख़राब होने वाला है। आज यहाँ पर काम करने में बहुत देर हो गई, पर कोई बात नहीं, आज हमको जेसीबी मशीन मिल गई, यही अच्छी बात है।
तो चलिए रात के बज चुके हैं 8:30 और काम पूरा हो चुका है। जेसीबी वाले भाई भी चले गए, काम करने वाले भाई भी चले गए और हम भी चलते हैं घर की तरफ। 2:30 बजे से तो बहुत काम हो गया और बहुत देर भी हो गई, मेरे को पूरा अंधेरा हो गया। अब मैं और पापा जी चलेंगे घर की तरफ। और कालू आओ 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 हैं, तुझे हमारी याद आ रही थी ये कालू। तो घर पे आते ही कालू ने भी स्वागत कर दिया। आजा टिमाडू, आजा आजा आजा, कुची 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 कुची, हुरी 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 हुरी।